हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 10th क्लास के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फॉर्म में अपन इसको रीड आउट करते हैं। बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी आता है ये टॉपिक्स। इजी गोइंग में आपको एक बार में समझ में आ गया तो आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में कोई इन फ्यूचर एग्ज़ाम के अंदर कहीं और से भी इस चीज़ को कैरी करने का, चेक करने का आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी कि आपको कहीं ज़्यादा तो बुक से देखना पड़े, कुछ भी देखना पड़े। इस वीडियोस को आराम से देखिए, तसल्ली से देखना, आप लोग क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या चैप्टर का नेम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम इज़ व्हाट? पॉलिनोमियल। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 10th क्लास के अंदर, स्टार्टिंग्स के अंदर ये टॉपिक्स आता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस चैप्टर को लिया जाता है। पॉली मीन्स, पॉली का नेम आती है आपके पास माइंड में सामने आ रहा है। पॉली मीन्स और बहुत सारा कंटेनिंग, बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारा जो हो सकता है कंटेन जो होता है। पॉलीथीन आ रहा मीन्स और कंटेन करने वाली चीज़ जो होगा पॉलीथीन। पॉली मीन्स वॉट? बहुत सारी बात, बहुत सारा कंटेन जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पावर्स हो सकते हैं, उस टाइप के कुछ होगा, कुछ टर्म्स आएंगे उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर आपका डील करने वाला है वो किससे डील करेगा? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से, एल्जेब्रा से डील करने वाला है। एल्जेब्रा की बात है तो आपके माइंड में क्लिक आएगा, सर एक वेरिएबल्स की फॉर्म में कोई इक्वेशंस को आप स्टडी करने वाले हो, अपन डील करने वाले हैं। वेरिएबल्स मीन्स एनी अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सारे जो भी यानी अल्फ़ाबेट्स आपके पास आ रहे हैं ABCD, इनकी फॉर्म में कोई वेरिएबल्स की फॉर्म में जो इक्वेशंस होती है उसके बारे में अपन इस टॉपिक्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। क्लियर? और जो भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात होगी तो मेन जो स्टार्टिंग में जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस कंसिस्ट की जाती है, मेनली मैं उसको मोनोनोमियल इक्वेशंस की फॉर्म में स्टार्टिंग करेगी, जहाँ से पॉलिनोमियल इक्वेशन स्टार्ट होता है चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोनोनोमियल इक्वेशन मीन्स f of x is equals to what? ax plus c। क्लियर? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल्स क्या है आपके पास? x इज व्हाट? वेरिएबल आपके पास है। ये जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास? 1। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज व्हाट? 1। इट इज व्हाट? मोनोनोमियल इक्वेशंस। क्लियर? द सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इज सेकंड टाइप, सो f of x इक्वल्स टू व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? It is the maximum power of variable. The maximum power of variable is what? 2. And that type of equation is called what? Quadratic equations भी कह सकते हैं अपन, binomial equations भी कह सकते हैं। मेनली जो आप equations यूज होगी, नेम यूज होगा, quadratic equations की फॉर्म में अपन इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली f of x इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज व्हाट? 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में आपका इक्वेशन आ रहा है। या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? 3 एंड दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? क्यूबिक इक्वेशंस। क्लियर? देन सो ऑन डैश 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 की फॉर्म में मैं लिख दूँ तो इसके अंदर फॉर्म लिख दिया f of x इज इक्वल्स टू ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस cx टू द पावर n माइनस 2 डैश 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 प्लस एनी टर्म्स, आप कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज़ कर लेना। आप मैं कंसिडर कर लेता हूँ y यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे y x टू द पावर n माइनस n इंटू n माइनस n भी कंसिडर कर सकते हैं, या अनदर फॉर्म आप लिखना चाहो तो सिंपल सा आपका क्या आ रहा है? d कांस्टेंट आ रहा है। वैसे कोई z आपने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया। और जो आपने देखा इस सब के इक्वेशंस के अंदर पावर्स क्या हो रहा है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा है। मीन्स व्हाट? n में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। फिर 2 में से अगेन 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया आपके पास? x। और x में से 3 माइनस 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 0। और किसी भी पावर, एनी नंबर्स, कोई भी वेरिएबल नंबर से आपके पास उसकी पावर 0 तो इट मीन्स व्हाट? क्या होगा उसका वैल्यूज क्या होगा? 1 की फॉर्म में। तो वही अनदर कांस्टेंट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, क्या यूज़ किया? z फॉर्म में कांस्टेंट यूज़ किया। और ये जो गिवन इक्वेशंस है, ये गिवन इक्वेशन आपको किसको डिक्टेट कर रही है? आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन मीन्स व्हाट? n पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशंस? What is the degree of equations? What is the degree of equations का means maximum power of variables is called what? Degree. You know degree is what? Maximum power of variable. अगर ये given equation आपको दे दे और इसकी डिग्री पूछ ले आपको, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स कितना आपके पास? 2 है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी होगी आपका? इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 3। अगर सेमली इस इक्वेशन को पूछ ले और डिग्री ऑफ इक्वेशन आपको पूछ ले कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज व्हाट? n, या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या आपके पास? n है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी? इक्वेशन की डिग्री क्या होगी आपके पास? n होगा आपके पास। क्लियर? आपके माइंड में आएगा सर ये A B C D आपने जो भी लिखा है इनको आप क्या बोलोगे? दे आर कॉल्ड व्हाट? कोफिशिएंट्स।
क्लियर। ए इज इन गिवन इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जो ए टर्म्स वैल्यूज है, इस ए वैल्यूज को आप क्या कंसीडर करो, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी जो भी एक्स क्यूब का टर्म्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर आपको गिवन है, इट इज कॉल्ड व्हाट, कोफिशिएंट्स। क्लियर। इन कोफिशिएंट्स के साथ अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आउट करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्या ये प्रॉब्लम्स है, किस टाइप से इनको सॉल्यूशंस करते हैं। क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपन फ्यू एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कोई भी एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्लियर। तो सिमिलरली मैं गिव एग्जांपल इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x to the power 3 plus 5x plus 2. Clear? It is also called a cubic equations. अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। इस x का कोफिशिएंट क्या होगा ये फाइंड करना है। द कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, 5। x इज व्हाट, 5 इज व्हाट, कोफिशिएंट्स ऑफ x, यानी x के जो मल्टीपल में टर्म्स हैं आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट्स है। और इसी के अंदर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन मींस व्हाट, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स कितना आपके पास 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपके पास कंसिस्ट होगी। क्लियर। इस तरह से अपन को बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आपके पास आती है, बट 10th क्लास के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी वो थोड़ा सा हाई लेवल, ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स आपने 8th क्लास 9th क्लास में आपने फेस आउट की है, बट 10th क्लास के अंदर क्या आता है, फर्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी है आपकी, उस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशंस, और फ्यू इक्वेशंस आपको गिवन होगी और उसकी फॉर्म में आपको कंसिस्ट करना है कि विच इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन, येस या नो। अब कुछ कंडीशंस आती है कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं होना चाहिए, द वैल्यू, एक टर्म्स की फॉर्म में अपन इसको डिस्कशन कर ले, सिंपल सा, द कंडीशंस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस, या फ्यू केसेस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्या फ्यू केसेस होंगे, फर्स्ट केस आपके पास आ रहा है क्या, कि जो भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस की जो पावर है वो फ्रैक्शन में कंसिस्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3/2 x to the power 5/2, it is not consist in form of what, polynomial equation। ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में कंसिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आपके पास वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स की पावर किसके अंदर आ रही है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास आ रही है, यानी वेरिएबल की पावर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो वो कंसिस्ट आपके पास नहीं करेंगे। अपन इसको किस फॉर्म में कंसिस्ट नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन आ रही है आपके पास क्या, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन नॉट कंसिस्ट इन फॉर्म ऑफ द इनवर्स वैल्यू, यानी इनवर्स वैल्यूज की फॉर्म में कंसिस्ट नहीं कर सकते, मींस और 1/x to the power 2 या 1/x to the power 3, इस फॉर्म में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आपके पास पावर आपके पास कंसिस्ट है तो उसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन अपन कंसिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर। ये तो आपके पास कंसिस्ट नहीं करने वाली कंडीशंस आ गई, आपके पास किसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कंसीडर करते। फिर आपके पास आता है सर अगर ये चीज कंडीशन नहीं आती फिर अपन कंसीडर, आपके माइंड में आएगा सर द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, 0 पॉसिबल है क्या, इक्वेशन ऑफ पावर जो है आपके पास, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन 0 हो जाए तो क्या आप उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कंसिस्ट करेंगे, यस। अब उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कंसिस्ट कर सकते हैं। क्यों, किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, सिंपल सा x to the power 0 ax to the power 0, इट मीन्स व्हाट, a, इट इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म आपके पास आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपके पास, a क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पावर, वेरिएबल्स की पावर कितनी है आपके पास, 0 फॉर्म में आपके पास है। या क्लियर। ये छोटी सी बातें हैं जो कंसिस्ट याद रखना, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये पूछी जाती है कि गिवन इक्वेशन इज व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, यस या नो। क्लियर। ये चीज आपको माइंड में रखना है इन सब चीजों को। क्लियर। फिर अपन चलते हैं फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं अपन कि इसके अंदर किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स एग्जाम में फेस आउट करनी पड़ती है। बेसिकली ये चीज आता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक बार आप इस चीज को फाइंड आउट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर किस टाइप से प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है, किस टाइप से प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट प्रॉब्लम्स के बेस पे अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्या, गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन इफ द एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये इक्वेशन दे दिया आपको। क्लियर। क्वेश्चन आपको पूछता है क्या, प्रॉब्लम्स किस फॉर्म में आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। क्या फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड द
रिलेशन बिटवीन coefficients एंड zeros। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरो। अब आपका कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बिटवीन आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? उस चीज के लिए आप एक माइंड में हमेशा थॉट अपने माइंड में क्लिक करके रखना, जितने नंबर ऑफ पावर्स ऑफ डिग्री होगी, पावर ऑफ इक्वेशन, जितनी नंबर ऑफ पावर ऑफ इक्वेशन होगी उतनी नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, जीरोस आएंगे। इफ द नंबर ऑफ पावर इज व्हाट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट 2, द नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएंगे आपका 2 आएंगे। ये बेसिक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर किया मैंने, क्या है आपका 3x² + 5x + 2। इसके अंदर मैक्सिमम वेरिएबल्स कितना है, पावर ऑफ वेरिएबल्स कितना आपका 2 है। तो आपके माइंड में क्लिक हो गया कि सर इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे इस इक्वेशंस के, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स अपन इसको कंसिडर होंगे आपके पास, फाइंड आउट होंगे एज ए रिजल्ट की फॉर्म में। कैसे फाइंड आउट होते हैं देखिए अपन सॉल्यूशंस की फॉर्म में। इस सॉल्यूशंस को करने से पहले आपके पास एक रिलेशंस आता है जो मैंने आपको बेसिकली बताना है किस चीज की फॉर्म में। यहाँ बताया मैंने क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। आपके माइंड में आया सर कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बिटवीन रिलेशंस क्या होता है। क्लियर? उस सब चीज को अपन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, कोफिशिएंट्स से उस रिलेशन के बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बिटवीन क्या रिलेशन है। सिंपल सा कंसिस्ट है द पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर किया, f(x) = ax² + bx + c। क्लियर? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में सिंपल सा इक्वेशन आपका। फर्स्ट आता है आपके पास क्या, a, b and c आर व्हाट कोफिशिएंट्स ऑफ द x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ द x एंड c इज व्हाट कांस्टेंट टर्म। ये आपको वेल नॉन वैल्यूज है। क्लियर? तो सिंपल सा फर्स्ट इसका रिलेशन आता है आपका कोफिशिएंट एंड जीरोस का, सिंपल सा क्या कहते हैं उसको, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपके माइंड में आएगा सर अल्फा एंड बीटा इज व्हाट, ये जो सिंबल बना है मैंने, किसका सिंबल है, अल्फा का सिंबल, और ये सिंबल किसका, बीटा का सिंबल है। क्लियर? अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड व्हाट, नंबर जीरोस। जो भी x की दो वैल्यूज आएगी, जीरोस मींस व्हाट, x की ऐसी दो वैल्यूज पुट करने पे इस गिवन इक्वेशन की वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट इज कॉल्ड व्हाट, जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या है, वो जीरोस है आपके पास है। क्लियर? तो ये आपके पास सिंपल से -b/a, और एक आपके पास आएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर? अब आपने एक चीज नोटिस की सर, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आपके पास आ रही है वो किसका कोफिशिएंट आ रहा है, x² का कोफिशिएंट। b आपके पास क्या, अभी तक नेगेटिव साइन क्या आ रहा है आपका, कोफिशिएंट ऑफ द x, एंड c आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म। अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में क्या आएगा आपका, इस टाइप से इक्वेशन आपके पास गिवन होगा। सपोज आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, देखिए किसकी फॉर्म आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाए। फॉर एग्जांपल क्या होगा, f(x) इक्वल टू क्या आएगा, ax³ + bx + bx² + cx + d की फॉर्म में इक्वेशन होगा। और इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे आपके पास, 3 है नंबर ऑफ जीरोस आपके पास फाइंड होंगे। मीन्स व्हाट, अल्फा बीटा, और एक अनदर टर्म्स क्या यूज करेंगे अपन, गामा टर्म्स को यूज करोगे। तो किस फॉर्म में लिखोगे, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इट इज व्हाट, अगेन वही आएगा क्या, -b/a। बट यहाँ a अब आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ द x³ एंड b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x²। देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड इट्स सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, c/a। Clear? Where c is what, coefficient of the x and a is what, coefficient of the x³। And last terms आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की फॉर्म में। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय -d/a। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, -d/a से आप डिनोट करते हैं। क्लियर? ये सारे फ्यू प्रॉब्लम्स की फॉर्म में अपन इनको कंसिस्ट करेंगे। ये एज ए फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं, और ये नंबर ऑफ जीरोस का एक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में रखना है। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करेंगे इसके अंदर, इस गिवन एग्जांपल्स के अंदर। ये जो गिवन एग्जांपल्स मैंने कंसिडर किया है, इस कंसिडर एग्जाम के अंदर भी अपन इस चीज को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इस चीज को सेटिस्फाइड करता है। इसने बोला कि गिवन इक्वेशन जो रिलेशन है वो आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर? अब आपके पास सबसे पहले माइंड में आएगा सर हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, मींस व्हाट, जो भी गिवन इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसको क्या करना, फैक्टराइज करना, उसके फैक्टर्स करने। फैक्टर्स के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि फैक्टर्स अपन किस फॉर्म में करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अपन फैक्टर्स करते हैं इजीली। क्लियर?
सिंपल से इस इक्वेशंस को आप लिखोगे आंसर्स की फॉर्म में, क्या होगा आपका इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आपका इक्वेशन है, आपका सिंपल सा इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, सम ऑफ p प्लस q क्या आ रहा है 5, तो सिंपल सा इसका ब्रेकआउट करोगे आप फैक्टर थ्योरम, आप फैक्टराइजेशन के थ्रू सिंपल सा क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 को ब्रेक किया किस फॉर्म में 3 प्लस 2 की फॉर्म में, और ये आपका x एज इट इज n प्लस 2। अगेन इस फॉर्म में लिख सकते हो आप क्या 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, क्या कॉमन टर्म्स आ रहा है 3x आपके पास कॉमन टेक किया आपने, क्या वैल्यू आई x प्लस 1, एंड अगेन क्या कॉमन लिया आपने प्लस का 2 कॉमन टेक किया तो क्या आ रहा है x प्लस 1। द नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहा है आपका 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1। क्लियर, इट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, f ऑफ x की वैल्यू। आपको पता है कि जब भी f ऑफ x की पॉलिनोमियल के कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो जो गिवन वैल्यूज है आपके पास 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास ये 0 के इक्वल। अब इंडिविजुअली सॉल्व करके आप x की दो वैल्यूज को इवैल्यूएट करेंगे, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2/3 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1। These values are called what? This value is what? Alpha value and this value is what? Beta values. ये आपके पास जो वैल्यूज है ये किसको डिक्टेट करी है, जीरोस को डिक्टेट करी है। आपके पास किसका फॉर्म हो गया, जीरोस का फॉर्मेशन हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसका रिलेशन प्रूफ करना है। क्या करना है आपको, रिलेशन प्रूफ करना है। क्या रिलेशन प्रूफ करना है कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के आपके पास इक्वल होंगे। अब इसके लिए आपको सीधा सा इस फॉर्मूला आपके पास गिवन है, सिंपल सा सम ऑफ जीरोस आप फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपके पास, सम ऑफ zeros, sum of zeros means what, alpha plus beta is equals to what, minus b by a। इसके लिए आप साइड में आप कोएफिशिएंट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अपन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो सिंपल से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू इज व्हाट -2/3 एंड वैल्यू ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट -1, वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट -1 इक्वल्स टू -b। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका 5 विथ माइनस साइन, आपके पास क्या आएगा एज इट इज 5 अपॉन a आपके पास क्या है 3 आपके पास है। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो -2 अपॉन 3 प्लस माइनस -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू -5/3, माइनस का 2/3 एंड माइनस का 1, इसको एलसीएम के लिए सॉल्व भी कर सकते हो आप। एलसीएम -2 एंड -3 इज इक्वल्स टू -5/3, द फाइनल वैल्यूज इज व्हाट -5/3 इज इक्वल्स टू -5/3। क्लियर, ये इजी गोइंग में आपके पास वैल्यूज आ गए। क्या फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी आपके पास, क्या सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, इक्वल वैल्यूज दे रहा है -3/2 और 5/3 एंड -5/3। सेकंड टर्म्स आता है आपके पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू प्लस का c/a, प्लस का क्या है c/a, प्रोडक्ट वैल्यूज क्या है -2/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या आपके पास 2 अपॉन 3 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का, तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3। क्लियर, इट इज क्लियर दैट आराम से आपको समझ में आ गया कि ये जो रिलेशन है आपके पास द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस का जो रिलेशन है आपके पास क्या आ रही वैल्यूज, इक्वल वैल्यूज आपके पास गिवन हो रही है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल्स के थ्रू अपन इस चीज को और प्रूव कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्या एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देखो सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया मैंने, f ऑफ x इक्वल्स टू f of x is equal to 16x square minus 25। सिंपल सा एग्जांपल कंसिस्ट किया आपने और वही प्रॉब्लम्स आपको फाइंड करना है। क्या, फाइंड रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन आपको क्या फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है। अब आपके पास गिवन इक्वेशंस को देख के आपके माइंड में क्लिक हुआ, सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं गिवन है मेरे को, या पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में है आपके पास ये, यस इट इज कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट इस कंडीशन इस इक्वेशंस के अंदर आपके पास x का कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है, टर्म मिसिंग टर्म की फॉर्म में है। तो आपको डरने की बात नहीं कि सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे। इसके फैक्टर्स करने के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस में जाना पड़ेगा। 9th क्लास के अंदर आपने
बहुत सारे वैल्यूज फॉर्मूला आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज को यहाँ अप्लाई करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको नहीं यूज करना है। यहाँ आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। उस आइडेंटिटीज के थ्रू आप इस क्वेश्चन को इजी गोइंग में आप उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो और सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे फैक्टर्स करेंगे अपने आइडेंटिटीज के थ्रू। सिंपल सा एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं अपन क्या, 4x टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2, सिंपल सी फॉर्म में। क्लियर? ये आपके पास एक आइडेंटिटीज यूज होती है। क्या आइडेंटिटीज यूज करेंगे अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? ये आइडेंटिटीज को यूज करके अब इसके क्या फाइंड करेंगे अपन, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या वैल्यूज है आपके पास, 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 5। क्लियर? अब आपके पास क्या आ गया, इजी गोइंग में आपके पास फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब फैक्टर्स आपके पास आ गए तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं होगी, तो जो गिवन फैक्टर्स है वो क्या होंगे, 0 के इक्वल। मीन्स व्हाट, 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 5, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और इंडिविजुअल वैल्यूज को आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या वैल्यूज आपके पास आएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 एंड x इक्वल्स टू प्लस का 5/4। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज आई तो इसको अनदर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड इट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। एक अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई और किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या आपका माइनस 5/4 एंड बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस का 5/4। वही आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना है आपको, रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसमें, सिर्फ जीरोज एंड कॉफिशिएंट में। तो फर्स्ट टर्म्स आता है क्या, सम ऑफ जीरोज, sum of zeros. The sum of zeros is what, alpha plus beta. Alpha plus beta equals to क्या होगा, minus b by a. The value of alpha is what, minus 5/4 and value of beta is what, 5/4 plus का 5/4 is equals to b. अब आपके पास इस given equation का क्या x का कोफिशिएंट है क्या आपके पास b की वैल्यू, और जब भी कोई वैल्यूज आपके पास नहीं तो उसका मीन्स व्हाट क्या कंसिस्ट होगी, वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 0/16, सॉरी माइनस का 0 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 16 है, तो माइनस का 0/16। क्लियर? प्लस का -5 प्लस का 5/4 एंड माइनस का 5/4 कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यूज इज 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0 की फॉर्म आपके पास कंसिडर है। सिमिलरली आप फाइंड करोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, सिंपल सा c/a। क्लियर? अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, माइनस का 5/4 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज व्हाट, प्लस का 5/4 इज इक्वल टू c इज व्हाट 25, बट साइन क्या है 25 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए क्या कंसिस्ट होगा, माइनस का 25 अपॉन वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, क्या है आपके पास 4 4 क्या हो गया आपके पास 16, और a आपके पास क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वो 16 की फॉर्म में। तो माइनस का 25 अपॉन माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस 25/16। क्लियर? ये जो रिलेशंस आपने फाइंड आउट किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस टाइप से आपको इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बिटवीन रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस टाइप से इसका सॉल्यूशंस होगा। नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा आपके पास, उस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको और भी चीज़ कुछ अनदर एग्जांपल्स के थ्रू अपन डिस्कशन करेंगे कि उनके अंदर फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके रिलेशन एंड कोएफिशिएंट को इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इजी गोइंग में आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं।